गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, रामू। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और तब तक काम करता जब तक आसमान लाल न हो जाए। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 छोटे खेत थे जिनमें एक बंजर था और दूसरा पत्थरों से भरा हुआ। लोग हंसते थे और कहते, रामू छोड़ दे ये पत्थर वाला खेत, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन रामू हर बार मुस्कुराता और कहता, भगवान ने जब मिट्टी दी है तो कुछ तो सोच कर दी होगी। गांव वाले उसे पागल किसान कहते, क्योंकि वह उसी खेत को जोतता था जहां हर बारिश के बाद नए पत्थर निकल आते थे। एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी, आसमान में बादल तक नहीं और जमीन से लपटें उठ रही थी। रामू खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी चीज से टकराया। ठक! एक पत्थर था। वो झुककर देखने लगा। पत्थर आधा जमीन में धंसा था। उसने कुदाल उठाई और उसे निकालने लगा। पहले तो लगा जल्दी निकल जाएगा, पर जैसे जैसे वो खोदता गया पत्थर और गहरा जाता गया। उसके कपड़े पसीने से तर थे। गांव से एक आदमी बोला, अरे रामू छोड़ दे, ये पत्थर तेरा खेत खा जाएगा। रामू ने जवाब दिया, अगर मैं छोड़ दूं तो कल ये पत्थर किसी और किसान की जड़ में फंसेगा। मुझे नहीं चाहिए कि कोई और हार माने वहां जहां मैंने हार नहीं मानी। वो खोदता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर चौथे दिन उसने वो पत्थर बाहर निकाला, इतना बड़ा कि 4 लोग भी उसे उठाने में हांफ जाएं। रामू ने उसे खेत के किनारे रख दिया और बोला, अब यहां से कुछ उगेगा। बरसात का मौसम आया। गांव के सारे किसान अपनी अपनी फसलों में व्यस्त थे। रामू ने उसी खेत में बीज डाले जो सबके हिसाब से बेकार था। गांव वालों ने कहा, तू पागल है, बीज बर्बाद कर रहा है। रामू ने बस इतना कहा, कभी कभी बंजर जमीन को भी मौका चाहिए खुद को साबित करने का। महीने बीत गए। दूसरे खेतों में फसलें लहलहाने लगी, पर रामू के खेत में अभी भी कुछ खास नहीं दिखा। लोगों ने फिर ताने दिए, कहा था ना, पत्थर निकाल देने से मिट्टी उपजाऊ नहीं बन जाती। पर रामू चुप रहा। वो रोज सुबह उठता, खेत में पानी देता, देखभाल करता, मानो वो जमीन उसका बच्चा हो। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, रामू के खेत में हरियाली की छोटी छोटी लकीरें उभर आईं। वो झुककर मिट्टी को हाथ में लिया। आंखें नम हो गईं, देखा तू भी जिंदा है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खेत पूरी तरह हरा हो गया। फसलें इतनी सुंदर उगी कि गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह कैसे हुआ, ये तो बंजर जमीन थी। रामू मुस्कुराया, जमीन कभी बंजर नहीं होती, बस किसी को चाहिए जो उसके अंदर की ताकत को पहचान सके। वो पत्थर जो उसने खेत से निकाला था अब खेत के किनारे खड़ा था। उस पर उसने सफेद चूने से लिखा था, मेहनत का पहला दुश्मन हार मानना है। गांव के बच्चे रोज वहां खेलने आते। रामू उन्हें कहानी सुनाता, यह पत्थर मेरा सबसे बड़ा गुरु है। जिस दिन मैंने इसे देखा, उस दिन मैंने सीखा कि मुश्किलें जितनी गहरी होती हैं, सफलता उतनी ही मजबूत होती है। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने साथ नहीं दिया। गांव में सूखा पड़ गया। पानी के बिना फसलें सूखने लगीं। गांव वाले परेशान थे। कई किसानों ने खेती छोड़ दी और शहर चले गए। रामू भी अपने सूखते खेत को देखता रहा, लेकिन उसने एक बार फिर वही कहा, भगवान ने जब मिट्टी दी है तो कुछ सोचकर ही दी होगी। उसने खेत में कुआं खोदने की ठानी। गांव वालों ने कहा, पानी तो नीचे बहुत गहराई में है, तू अकेला क्या कर लेगा। रामू बोला, जब पत्थर निकाल सकता हूं तो पानी भी निकाल लूंगा। वो रोज कुआं खोदता रहा। कभी मिट्टी निकलती, कभी पत्थर। हाथ फिर से फट गए, बदन थक गया, पर हिम्मत नहीं टूटी। 7वें दिन उसे नीचे से ठंडी हवा लगी। उसने और मिट्टी हटाई और फिर अचानक पानी की पहली बूंद छलक आई। उसने दोनों हाथों से पानी उठाकर माथे पर लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, तू है, बस दिखने में देर थी। उस पानी से उसने फसलों को बचा लिया। बाकी किसानों ने भी अपने खेतों में कुएं बनवाए। रामू अब पागल किसान नहीं, बल्कि गांव का सबसे समझदार इंसान कहलाया। वर्षों बीत गए। रामू बूढ़ा हो गया, पर उसका खेत अब भी लहलहाता था। उसके बेटे बहू शहर से लौटकर गांव आए। बेटे ने कहा, बाबा अब आराम करो, अब ये सब छोड़ दो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैं खेत छोड़ दूं तो आने वाली पीढ़ियां मिट्टी से रिश्ता खो देंगी। वो रोज शाम को उसी पत्थर के पास बैठता था जिसे कभी उसने जमीन से निकाला था। वो पत्थर अब एक प्रतीक बन चुका था, संघर्ष का, विश्वास का और जिद का। गांव के बच्चे अब उसे रामू दादा कहते थे। वो उनसे कहता, बेटा ये पत्थर आज भी मुझे याद दिलाता है कि हर मुश्किल बस तब तक मुश्किल है जब तक तुम खुद हार मान लो। एक रात अचानक तेज तूफान आया। हवा में धूल, पेड़ हिल रहे थे, आसमान गरज रहा था। गांव के लोग अपने घरों में छिप गए। रामू अपने खेत की ओर भागा। वह देखना चाहता था कि उसका पुराना साथी, वह पत्थर, अब भी वहीं है या नहीं। वो भीगता हुआ खेत पहुंचा। आसमान से बिजली चमकी। मिट्टी उड़ी, पर पत्थर वहीं खड़ा था, मजबूत, अडिग, जैसे कह रहा हो, मैं अब तेरा नहीं, इस गांव का हिस्सा हूं। रामू उसके सामने बैठ गया और बोला, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लोग कहते हैं तू रास्ता रोकता है, पर मैं जानता हूं तू रास्ता दिखाता है।